हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो आज की वीडियो बना स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे न्यू आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं एज यू विश। अगर आपको अच्छी लगे तो कर दे, ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। तो आज की जो वीडियो है वो कुछ कुछ अंजू से रिलेटेड, अंजू के ऊपर नहीं है, लेकिन जो ये औरत है ये भी कुछ कुछ जिसकी स्टोरी है वो सिर्फ कुछ कुछ अंजू जैसी है। ये समझ लो अंजू की फुप्पी है ये। अंजू तो है, मतलब देसी भाषा में कहूँ बिल्कुल अंजू तो हम कहते थे, और मैंने कहना छोड़ भी दिया। जो मुझे सही लगा मैंने कहा जब तक, और अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहना है तो मैंने वो टॉपिक छोड़ दिया है। जैसा वो कर रही है वो अपने लिए कर रही है, और जैसे हम कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं। और मैंने जैसे कहा ना कि मैंने उसे एक मौका देकर देखते, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है। अगर वो मेरे तक भी सीमित रहती ना तो मैं उसको माफ़ कर देती। लेकिन जो मेरी बेटी को कहा है ना कि मेरी बेटी का उसमें कोई रोल था ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उसको इन्वॉल्व किया बीच में, तो इसलिए आई एम सॉरी, मैं माफ़ तो कभी कर ही नहीं सकती। हाँ, मैं उसके खिलाफ भी, अब मैंने जो उसके बारे में बोला था मैं बोल चुकी हूँ। मैं आगे उसके बारे में कोई वीडियो में कुछ नहीं बोलना चाहती, ना कहीं ना बोलूँगी, ठीक है। लेकिन जो सच है मैं उसके लिए हमेशा बोलूँगी, बोलती थी और बोलती रहूँगी। तो आज की जो वीडियो है वो है हिसार के उमरा गांव की। आप लोगों ने सुनी भी होगी, हिसार का उमरा गांव, परवीन और बलजीत की। तो जो परवीन है, और हाँ एक और तो कहूँगी ना, ये बात इतने कि वो लो कास्ट की है इसलिए इसके ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है। अगर वो अच्छी कास्ट से होती तो शायद ना बनती। तो मैंने पहले बोलता कि लो कास्ट और हाई कास्ट कुछ नहीं होता, सब एक भगवान के बनाए हुए हैं और सब उसी के बंदे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला था आज अंजू की जगह अगर कोई और लेडीज़ भी होती तब भी उसके ऊपर ये वीडियो बनाती, लेकिन उसको अलग उससे लिया गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो लड़की है ना परवीन, ये परवीन मलिक है इसका नाम। मेरा अब मुझे ये नहीं पता कि मलिक मोमडन्स में भी होते हैं। परवीन इसका नाम है, पता नहीं है मोमडन है या हिंदू या जाट है, मुझे नहीं पता। लेकिन अब आप इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे लिए मैटर नहीं करता कि वो अंजू की बनाई थी तो ये परवीन के ऊपर नहीं बनानी। अगर ये मलिक भी है तो मैं फिर भी इसके ऊपर बनाऊंगी, अगर ये जाट भी है तो। ऐसा कुछ, जो गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो। और कुछ लोगों को ये भी लगा था कि ना एक इसकी गलती दिखती है और औरत भी करती है, उनकी गलती की नहीं दिखती। नहीं, जिसकी गलती होती है उसको बोला जाता है। मैंने पहले बोलता कि अगर उसकी जगह कोई अंजू की जगह कोई मेरी फैमिली मेम्बर होता तो मैं उसके ऊपर भी जरूर बोलती, ठीक है। तो ये है बलजीत और प्रवीण की कहानी की जो चल रही है अब। तो अंजू और परवीन और बलजीत ने भी ना लव मैरिज की थी। फिलहाल परवीन अपने आपको बताता है 37 का, और जो प्रवीण है वो उसको बताता है 25 की। तो एज में तो काफ़ी डिफरेंस है इनके भी, लेकिन लव मैरिज की है तो कुछ ना कुछ देख के तो की होगी। और मैं हमसे ये बोलती हूँ कि लव मैरिज कभी सक्सेसफुल नहीं होती। 100 में से 1% हो जाती है, लेकिन 99% ना वो होती नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को बात समझ में आती ही नहीं है, फिर भी लव मैरिज। तो बलजीत का कहना है कि वो 8 महीने तक मेरे साथ बिल्कुल ठीक रही, अच्छे से हम दोनों रहे, फ़ोन पे बात करनी स्टार्ट हुई थी, फिर मिले भी, शादी भी हो गई, दोनों को पसंद भी आ गए, शादी भी कर ली, 8 महीने तक बहुत अच्छे से रही भी। लेकिन जब उसका 3 महीने का बच्चा, शादी के 1-1.5 साल तक वो रही, लेकिन जब उसका 3 महीने का बच्चा था, बेटा है प्रवीण को, एक बेटा है, तो वो उस बेटे को छोड़कर, जब बेटा 3 महीने का था तो उसको छोड़कर चली गई थी किसी और के साथ। तो ये जो औरत है ना, इन्होंने बिल्कुल समाज को इतना गंदा किया हुआ है कि एक को छोड़कर दूसरे के साथ चली जाती हैं। जब दूसरे के साथ भी चली, फिर तीसरे के पास चली गई, चौथे के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। सारे प्रूफ भी हैं, मैरिज के फोटो भी हैं, सर्टिफिकेट भी हैं, सब कुछ है। पहली बात तो जब बलजीत को डिवोर्स नहीं दिया तो 2 शादी और ऐसे एक्स्ट्रा कर कैसे ली। हमारे हिंदू समाज में तो है नहीं ऐसा कि जब तक एक वाइफ से डिवोर्स नहीं हो जाता है हस्बैंड से, दूसरी शादी नहीं कर सकते, वो मानने नहीं लगती। लेकिन फिर भी एक ऐसा कानून चला दिया गया है हमारे देश में, हमारे मतलब भारत में, जिसने कितने घर को तहस नहस करके रख दिया है। लिव इन रिलेशनशिप क्या होती है? लिव इन रिलेशनशिप, इस कानून को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि इस कानून की वजह से हमारे देश में बहुत ज़्यादा घर उजड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और सिर्फ हिंदुओं के लिए है, ये मोमडन्स के लिए नहीं है, ओनली हिंदुओं के लिए। तो ऐसा क्यों है? सरकार से सब लोग अपील करेंगे, अगर इस
लिव इन रिलेशनशिप के कानून को हटा दिया जाए तो बहुत बेटर होगा। बहुत से घर फंस जाएंगे, बहुत सी लड़कियां नहीं भागेंगी घर से, क्योंकि बहुत ही गंदा सिस्टम चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा कानून आ गया है देश में लिव इन रिलेशनशिप। वो शादी डिवोर्स नहीं दिए पहले हस्बैंड को, दूसरी शादी कर ली, तीसरी शादी कर ली, चौथे के साथ लिव इन रिलेशनशिप पे रहने लगी, तो उस औरत का क्या जात क्या धर्म है किसी लायक, जो अपने 3 महीने के बच्चे को छोड़कर चली गई हो, वो किसी और का साथ दे सकती है, किसी और के साथ रह सकती है? मुझे तो नहीं लगता। जब वो एक बच्चे के बाप को और एक बच्चे को छोड़कर अपने चली जाती है, तो क्या वो दूसरे पति के साथ, तीसरे या चौथे पति के साथ रह पाएगी? उनको भी ऐसे छोड़ देगी? उसका तो एक धंधा चल गया ये, एक को पकड़ना एक को छोड़ना। और बलजीत को उसने कई बार जेल में भी करवा चुकी है, उसकी पुलिस उससे पिटाई भी करवा चुकी है। और पुलिस, एक लड़कियों को ऐसा वो मिल गया है कि पावर, सेल्फ पावर, कि बस किसी भी आदमी के ऊपर कुछ भी लगाओ ब्लेम और उसको जेल में करा दो बस। और कानून भी ऐसा है कि औरतों की मानते हैं कि औरत सही बोल रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो जो औरत अपने पति की नहीं हुई, अपने बच्चे की नहीं हुई, पति बच्चे के बाप की नहीं हुई, तो वो किसकी क्या होगी? ये ना कुछ औरतों ने ना एक धंधा सा बना लिया कि एक को छोड़ो उससे पैसे लो, फिर दूसरे को पकड़ लो, तीसरे को छोड़ो उससे पैसे लो, फिर उसको पकड़ लो। इनकी समाज में ना तो कहीं इज्जत होती है, ना इनके कोई शर्म होती है, ना इनकी इज्जत होती है बिल्कुल भी। इन जैसी औरतों की वजह से ना पूरे हर औरत को गलत नजरिए से देखा जाने लगा है। हर एक, जो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो वाली कहानी हो रही है ये। और सिर्फ एक अंजू नहीं है या एक परवीन नहीं है, ऐसी कितनी लेडीज हैं जो ऐसा कर रही हैं। और वो बच्चा भी ना अब जाने के लिए तैयार नहीं है अपनी माँ के साथ। वो कहता है मेरी मम्मी बहुत गंदी, मम्मी के साथ ना बात करता है, ना मम्मी से जाना साथ पसंद। 3 साल का बच्चा माँ से बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि क्यों? जब वो 3 महीने का था तो उसको छोड़ के चली गई थी उसकी माँ। अब वो 7 साल का हो रहा है, सॉरी 3 साल से 7 साल का हो रहा है, लेकिन उसे अपनी माँ से जरा सा भी लगाव नहीं है, अपनी माँ से बात करना नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो ऐसी औरतों ने समाज में इतनी गंदगी फैलाई हुई है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और इन पर कोई रोक प्रतिरोध नहीं। क्यों? क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप, ये ऐसा कानून चल गया है, लिव इन रिलेशनशिप, जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। लव मैरिज की थी, लव मैरिज करने के बाद भी इसे अपना हस्बैंड पसंद नहीं आया, फिर भी दूसरे हस्बैंड आदमी अच्छे लग रहे हैं। पता नहीं कैसी औरत है कैसी नहीं है। और हाँ, हस्बैंड को प्रॉब्लम किस चीज़ से है? ये बोलते कि मेरा हस्बैंड शराब पी के मुझे मारता है, पीटता है। शराब नहीं पीता था पहले वो, जब से वो छोड़ के गई है, जब से उसने ड्रिंक करनी स्टार्ट की, रोता, वो आदमी रो रहा है, मतलब आदमी कहते हैं कि औरत रोती, आदमी रो रहा है। आप वीडियो में देखना, ग्रेट हरियाणा चैनल पे शायद उनकी वीडियो आई थी, आदमी रो रहा है मीडिया के सामने बैठकर कि मैं, अगर वो अब भी आना चाहती है तो मैं उसको रख लूंगा। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए बोल रहा है कि अगर वो अब भी आना चाहती है तो मैं उसे रख लूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, इंस्टाग्राम पे जो गंदी गंदी वीडियो अपलोड करती है वो छोड़नी होंगी। तो क्या अपने बच्चे के लिए और अपने हस्बैंड के लिए ऐसा नहीं कर सकती? गंदी गंदी वीडियो क्यों डालनी इंस्टाग्राम पे? अच्छी वीडियो डालो, अच्छी भी तो है। यूट्यूब पे डालो अच्छी वीडियो, इंस्टाग्राम पे अच्छी वीडियो डालो, अपनी कोई अच्छी पहचान बनाओ। गंदी पहचान बनाने से क्या फ़ायदा? गंदी पहचान बनाने से क्या फ़ायदा? और बोला है 3-4 आदमी है, ये तो बाकी उसके गांव के भी हैं जिनका वो नाम नहीं लेना चाह रहा। तो सारी आदमी की गलती नहीं है, औरत की गलती है। अगर आदमी, औरत चाहेगी तो आदमी उसकी तरफ नज़र उठा के भी नहीं देख सकता। हमारे घर में 1000 आदमी आते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि आँख उठा के भी ऊपर देख ले, क्योंकि हम उसको ऐसा मौका ही नहीं देते कि कोई हमारी तरफ देखे। क्योंकि अगर हम किसी को मौका देंगे तो एक मौका देंगे तो 10 मौके दूसरा सामने वाले बंदा है 10 मौके ढूंढता है, लेकिन जब हम उसे एक मौका ही देंगे तो दूसरा आदमी क्या ढूंढेगा? तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस तरह के जो भी लेडीज़ हैं इस तरह के काम ना करो। इससे बहुत ज़्यादा समाज में बदनामी होती है, और एक औरत करती है और पूरी औरतों को गलत समझा जाता है। तो अपनी जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल ना करो, किसी भी आदमी को बिना बात के मत फंसाओ। कुछ नहीं होगा किसी को, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल मत करो। अपने बच्चों को देखो, अपने पति को देखो, अपने घर को देखो। अपने घर रहने में भलाई है, उसमें ही समझदारी है।
तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको एक अच्छे से और नए ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। और फिर से रिक्वेस्ट है, इस सब को छोड़ दो, अपने पति और अपने बच्चों के साथ रहो, अच्छा जीवन व्यतीत करो। बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, एक बात और कहनी थी मुझे, मैं पहले कर देता मैंने। आज इस बच्चे को छोड़ के चली गई, 7 साल का बच्चा हो गया है। अरे अपने चक्कर में बच्चों की क्यों बदनामी कराते हो? बच्चे के ऊपर कितना असर पड़ेगा, कल स्कूल में भी जाएगा, क्योंकि दोस्त भी बनेंगे तो वो क्या जवाब देगा कि मेरी माँ भाग गई किसी और के साथ। तेरी माँ तो तुझे छोड़ के भाग गई थी बचपन में ही। तो उस बच्चे को क्या मेंटली टॉर्चर से गुजरना पड़ेगा, देखो उस बच्चे पर क्या बीतरी होगी जिस बच्चे की माँ उसे छोड़ के चली गई हो बचपन में। आप खुद सोच के देखो। फिर बच्चा पैदा ही नहीं करोगे, छोड़ना है तो बच्चा पैदा ही करना, कम से कम बच्चे की जिंदगी तो बर्बाद नहीं होने की। आगे आपकी मर्जी, करोगे आप वही जो आपको अच्छा लगता है, और हमें भी वो जो अच्छा लगता है हम कहेंगे वही जो हमें अच्छा लगता है। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, अगेन बाय बाय।